नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। मॉनसून की देर वापसी की वजह से इस बार आप फरवरी के महीने तक ठंड का एहसास लेंगे। अभी इस साल बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। ऐसे में आपको बता दें कि मॉनसून की देर से वापसी हुई है। ऐसे में आप फरवरी के महीने तक ठंड का एहसास लेंगे। गुलाबी ठंड का एहसास अभी से आप शुरू हो चुका है। सुबह और शाम के वक्त में हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है। दशहरा खत्म हो चुका है, दीपावली और छठ पूजा आने वाला है। ऐसे में आपको ठंड का एहसास पूरे तरीके से होने वाला है, क्योंकि अब गुलाबी ठंड तो शुरू हो ही गई है, लेकिन ठंड भी शुरू होने वाली है। जल्द ही आप पूरे तरीके से ठंड के मौसम का एहसास लेने लगेंगे। आपको बता दें कि इस साल मानसून काफ़ी देर से गया है और बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। ऐसे में आप फरवरी के महीने तक भारी ठंड, कड़ाके की ठंड का एहसास लेंगे। आमतौर पर जनवरी के दूसरे हफ्ता पे ठंड कम होने लगती है, आपको हल्की फुल्की गर्मी का एहसास होने लगता है। फरवरी के मौसम में बहुत कम ही लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन इस बार आप फरवरी तक कड़ाके की ठंड का एहसास करेंगे। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। बिहार में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। मॉनसून की देर से हुई विदाई की वजह से सुबह में भले ही सर्दी देरी से दस्तक देगी, लेकिन इसका असर लंबे दिनों तक दिखने वाला है। माना यह जा रहा है कि दिसंबर की अपेक्षा इस बार जनवरी और फरवरी के महीने में सुबह में कोल्ड डे और कोल्ड नाइट की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी। शीतलहर की अधिकता रहेगी, अधिक दिनों तक सामान्य से नीचे पारा रह सकता है। इसका आरंभ दिसंबर के मध्य से विशेष रूप से दिखने लगेगा। मौसमविदों के अनुसार ला नीना के प्रभाव से उत्तर पूर्व एशिया में संभावित मौसम बदलावों का असर बिहार सहित देश के कई राज्यों में दिखेगा। उत्तर भारत में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक आने का अनुमान किया जा रहा है। बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसका व्यापक असर दिखेगा। यानी इस बार सुबह में ठिठुरन भरी ठंड का रिकॉर्ड टूट सकता है। मौसमविदों का कहना है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में संभावित बदलावों को देखते हुए मौसम को लेकर सभी ऐसा अनुमान किया जा रहा है। आमतौर पर इसके असर के रूप में यह देखा जाता है कि इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में तापमान सामान्य से कम रहता है। इसके प्रभाव से इस बार भी उत्तर पूर्व एशिया में ठंड की ठिठुरन इस बार असरदार होने वाली है। विशेषज्ञ बताते हैं कि देर तक ठंड के प्रभावी रहने से इसका असर सुबह में खेती पर भी पड़ेगा। शीतकालीन फसलों की पैदावार प्रभावित होगी, साथ ही सब्जियों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा। बिहार सरकार के कृषि विभाग के उप निदेशक का कहना है कि यह गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के लिहाज से बेहतर परिस्थिति होगी। लंबे दिनों तक ठंड रहने से गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। मक्के के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन अगर मक्के में फूल आने के समय तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे रहता है तो दाने बनने में समस्या होगी। देर से आएगी ठंड तो देर तक प्रभाव रहेगा। कोल्ड डे की संख्या भी होगी ज़्यादा। जनवरी और फरवरी के महीने में सुबह में कोल्ड डे और कोल्ड नाइट की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी। पशु पक्षियों से लेकर लोगों के जनजीवन तक असर, खेती पर भी पड़ेगा प्रभाव। मौसमविदों की माने तो 2017 में भी इन्हीं प्रभावों से सुबह में कड़ाके की ठंड पड़ी थी। तब पटना का न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। गया में तापमान 3 डिग्री के आसपास आ गया था। ज़्यादा ठंड या शीतलहर की स्थिति में सांस के रोगियों के लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एम्स पटना के सीनियर फिजिशियन कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में दमा के मरीजों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठंड के दिनों में लोगों का अमूमन बाहर कम निकलना होता है। ऐसे में मोटापा या मोटापा जनित बीमारी बढ़ती है। खान पान बेहतर रखना होगा। फलों और हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करना होगा। जाड़े में जब भी धूप निकले तो कुछ देर के लिए धूप सेकना ज़रूरी होगा। इस बार बिहार में आपको फरवरी के महीने तक कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। आमतौर पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में आपको ठंड में कमी देखने को मिलती है, लेकिन इस साल क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है और मॉनसून का वक्त काफ़ी देर से गया है, मॉनसून सीज़न काफ़ी देर से गया है, तो आपको फरवरी के महीने तक ठंड का एहसास होगा। इस वजह से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको अपने खान पान पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और न्यूज़ फॉर नेशन भी यही अपील करता है कि अपने स्वास्थ्य का खासा ध्यान दें और अपने खान पान पे भी अच्छा ध्यान दें। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।